अक्टूबर जोन पर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न जो विभिन्न राज्यों के पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं एवं आने वाले बीपीएससी की एग्जाम्स, बीएसएससी की ग्रेजुएट लेवल एवं इंटर स्तरीय बिहार दरोगा एवं अन्य सभी एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। राजा राम मोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया था? पाश्चात्य शिक्षा का। किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? समाचार चंद्रिका। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 में। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं? विवेकानंद। इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 में। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपर्युक्त कथन किसका है? स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा किया गया था? सिस्टर निवेदिता। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। किसे भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किस समाज का? आर्य समाज की। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद ने। किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? दयानंद सरस्वती। किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्मारंग पांडुरंग ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? एमजी रानाडे। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख।
महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? विष्णु परशुराम पंडित ने। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1891 में। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था, वीरे शलिंगम द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1856 में। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया, 14 वर्ष। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 एवं 18 वर्ष। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम HP ब्लावाटस्की ने। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? राजा राममोहन राय ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905 में। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की? 1905 में। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंद राव पाटिल। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ज्योतिबा फूले। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? अंबेडकर। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? मौलाना शिबली नुमानी ने। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? महाराष्ट्र में। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1866 में। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरियतुल्लाह ने। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। हाली पत्ती संबंधित थी बंधुआ मजदूर से। किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? विनायक दामोदर सावरकर ने। भारत में किस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई? उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? राजा शिव प्रसाद। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? विलियम्स जोन्स ने।
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।